स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज में कुल मिला के 4 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किए हैं। एक क्वेश्चन इन तीनों को कर लेने के बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को पूछा गया है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है और क्या इस नंबर 0 को हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स हों और Q 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो यस, इसका जो आंसर होगा हम लोग कह सकते हैं यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। अब ये तो हम लोगों ने इस पार्ट का आंसर दिया। फिर क्वेश्चन में पूछा है, क्या हम लोग इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, हम लोगों ने लिया नंबर 0 और 0 को चाहें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1। कोई फ़र्क पड़ा? देखो, 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 ही आएगा ना। मतलब 0 को हम लोगों ने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। बात यहाँ पर है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये है हम लोगों के लिए P, ये है हम लोगों के लिए Q। अब P के प्लेस पर क्या लिखा है? 0। क्या 0 अपने आप में एक इंटीजर है? यस, दैट इज इंटीजर। अब Q के प्लेस पर लिखा हुआ है 1, तो क्या 1 अपने आप में एक इंटीजर है? यस, दैट इज इंटीजर। इट मीन्स हम लोगों ने लिखा इसको P अपॉन Q की फॉर्म में, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। अब एक कंडीशन और रहती है कि Q 0 के इक्वल ना हो। तो जो नीचे लिखा हुआ नंबर है 1, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे मैच हो रही है। तो हम लोगों ने 0 को लिख दिया ना P अपॉन Q की फॉर्म में, जहाँ पे दोनों क्या हैं? इंटीजर्स। और नीचे लिखा हुआ जो इंटीजर है वो अपने आप में 0 नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में हम लोगों को 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इन नंबर्स को यहाँ लिख लेते हैं। अब हम लोग इन 2 नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में रखेंगे। तो 3 को हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 3 ही है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हम लोग 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 1। इस 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। मतलब इस नंबर को अगर इस फॉर्म में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इतना कर लेने के बाद में हम लोग चेक करते हैं दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स। क्या दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं? यस। दोनों के जब डिनोमिनेटर्स सेम हों तो फिर आओ न्यूमरेटर्स पे। क्या दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में कितने नंबर्स चाहिए हम लोगों को? 6 ना। तो क्या दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में 6 इंटीजर्स आते हैं? नहीं आते हैं। जब नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 अपॉन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से डिवाइड, जिससे कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो। यहाँ भी हम लोग यही करें, 4 अपॉन 1 है, इसको हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 और 10 का, तो ये बना 30 अपॉन 1 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। एंड दिस इक्वल टू 4 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 40 और 1 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10। अब देखो, अब जो लिखे हुए 2 नंबर्स हैं, क्या इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं? देखो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर आओ न्यूमरेटर्स पे। क्या दोनों के न्यूमरेटर्स में कितने नंबर्स चाहिए? 6 ना। तो क्या दोनों के न्यूमरेटर्स में 6 इंटीजर्स का गैप है? इस बीच में 6 इंटीजर्स आते हैं? यस, आते हैं। 30 और 40 के बीच में हम लोगों को इजीली 6 इंटीजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम लोगों को क्वेश्चन को आगे नहीं करना है। उसके बाद सीधे हम लोगों को मेंशन करना है देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में? 3। और 3 को ही हम लोगों ने लिखा है फॉर्म चेंज करके, क्या? 30 अपॉन 10। एंड जो दूसरा नंबर है वो क्या था? 4। और 4 को हम लोगों ने फॉर्म चेंज करके लिखा है क्या? 40 अपॉन 10 आर।
इसका मतलब 6 रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में क्या क्या होंगे, तो 30 और 40 के बीच में इंटीजर्स याद करो। 30 के बीच में हम लोगों को पहला मिला 31 और अपॉन में क्या है 10, दूसरा मिला 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10 एंड 36 अपॉन 10। 6 चाहिए थे ना, 6 हम लोगों ने रैशनल नंबर्स लिख दिए और यही क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आए तो यहाँ पे बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं और ये दो हम लोगों को फ्रैक्शंस दे रखी है इन दोनों के बीच में। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले करते हैं क्या, जो हम लोगों को नंबर्स दे रखे हैं ना उन्हीं को लिखते हैं। तो 3 अपॉन 5 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, 4 अपॉन 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सबसे पहला काम क्या बताया था यहाँ पे कि नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए। अब ये तो ऑलरेडी दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, तो इनको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कहा क्या करते हैं हम लोग, दोनों के डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ भी 5 है, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यस। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर कहाँ पे जाते हैं हम लोग, न्यूमरेटर्स पर। क्या दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में कितने नंबर्स चाहिए, 5 रैशनल नंबर्स ना। 5 इंटीजर्स का गैप है, मीन्स बीच में 5 इंटीजर्स आते हैं, नहीं। जब नहीं आते हैं तो दिए हुए नंबर को क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। अब यहाँ भी जो नंबर दिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब ऐसा करने के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 30, 5 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 50। सिमिलरली 4 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 40, 5 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 50। अब फिर से चेक करिए, क्या दोनों नंबर्स जो अभी अभी हम लोगों ने लिखे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यस। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर आओ न्यूमरेटर्स पे। क्या दोनों के न्यूमरेटर्स के बीच में हम लोगों को 5 इंटीजर्स मिलते हैं, यस। 30 और 40 के बीच में हम लोगों को 5 इंटीजर्स मिलते हैं, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में, 3 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5 को ही हम लोगों ने फॉर्म चेंज करके लिखा है क्या, 30 अपॉन 50। एंड दूसरा नंबर क्या है, 4 अपॉन 5 जिसको कि हम लोगों ने लिखा है 40 अपॉन 50 आर, राइट। 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो 30 और 40 के बीच में नंबर्स याद करिए। तो 30 और 40 के बीच में क्या क्या मिलता है हम लोगों को, 31 अपॉन में क्या है 50, फिर अगला 32 अपॉन 50, अगला नंबर हुआ 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50, 35 अपॉन 50। 5 चाहिए थे, हम लोगों ने 5 मेंशन कर दिए, तो ये आंसर हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि जो नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं, साथ ही सही और गलत होने का रीज़न भी दीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्या ये सही स्टेटमेंट है, यस दैट इज़ करेक्ट। क्यों, क्योंकि जब हम लोग होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स के कलेक्शन में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4 और इसी तरीके से इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर्स को फिर से देखने का काम करें तो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी अपने आप में कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब होल नंबर्स के सेट या होल नंबर्स के कलेक्शन में ऑलरेडी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, तो हर एक नेचुरल नंबर अपने आप में क्या हुआ, फिर एक होल नंबर हो गया, ठीक है। हाँ, ये होता है स्टेटमेंट कि क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो गलत होता है। लेकिन स्टेटमेंट अभी क्या है, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि होल नंबर के सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर लिख देते हैं, सो दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट का आंसर लिखा हम लोगों ने, और क्यों सही है, बिकॉज एवरी natural number falls
in the set of whole numbers, राइट तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर किसके सेट में फॉल करता है, किसके सेट में आता है, होल नंबर्स के सेट में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा स्टेटमेंट क्या है। सो दूसरे स्टेटमेंट में बोला है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इंटीजर्स की बातें करें तो इंटीजर्स की बात करते हैं तो ये क्या है 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर देखें तो -1, -2, -3, करेक्ट। तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, इंटीजर्स हैं। अब ये सारे के सारे अगर इंटीजर्स हैं तो इस -2 को हम लोग कंसीडर करें तो क्या ये -2 अपने आप में होल नंबर है? होल नंबर्स तो कौन से हैं? जो 0 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में होल नंबर्स हैं। लेकिन -2 इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है। इसका मतलब हर एक इंटीजर अपने आप में होल नंबर नहीं होता है। करेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं क्या, फॉल्स, because negative integers are not whole numbers। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दे दिया। -2 क्या है, अपने आप में एक इंटीजर है बट ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब हर एक इंटीजर अपने आप में होल नंबर नहीं होता। तीसरे स्टेटमेंट पे आए, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है क्या? आप जरा तीसरे स्टेटमेंट को हम लोग देखने की कोशिश करें तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2 क्या है, 1/2 होल नंबर्स की कैटेगरी में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। होल नंबर्स तो क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। बट 1/2 एक रैशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉल्स बिकॉज, एक एग्जांपल दे दिया, बिकॉज 1/2 इज अ रैशनल नंबर but not a whole number। ठीक है, या फिर ऐसा कह देते कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब अपने आप में रैशनल नंबर्स तो होते हैं बट वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। करेक्ट है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरी एक्सरसाइज इनफैक्ट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं फिर से आता हूँ नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।